Hello friends, this is Minu. Welcome to our channel Shiradi Coaching. We will discuss मेवात। मेवात ज़िले की आज हम बात करने वाले हैं, जो कि हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम में कहीं भी आप जाके देखो, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर मिलता आपको। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इसका नाम मेवात क्यों पड़ा। मेवात जो नाम है वो इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ ये जो है मेवों का शहर है। ठीक है, फिर इसका सबसे पुराना नाम, कहीं भी जब आप कोई ज़िला पढ़ते हो तो उसका पुराना नाम भी आपको याद रखना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो मेवात का जो पुराना नाम है वो है सत्यमेवपुरम, और इसका नया नाम क्या है, नूह, जो अब आपको सुनने में आता है। अब आप इसे मेवात की बजाय नूह नाम से ज़्यादा जानते हैं। अब जो मेवात है, मेवात ज़िला है, वो हरियाणा के दक्षिण में है, ये आप सबको पता है। ठीक है, ये कहाँ है, हरियाणा के दक्षिण में है, और ये अस्तित्व में जो आया है वो अस्तित्व में आया है 4 अप्रैल 2005 को। ओके, अब इसका जो आधुनिक नाम है नूह, ये जो नूह ज़िला जो बना है तो वो फरीदाबाद और गुरुग्राम के कुछ क्षेत्रों को मिला के और फिर बनाया गया है। ठीक है, और इसमें आज़ादी के समय पर महात्मा गांधी ने मुसलमानों को मेवात में बसाया था। समझे, यानी जब देश आज़ाद हुआ था तो महात्मा गांधी ने जो भी मुसलमान लोग थे, मुसलमान उन लोगों को यहाँ मेवात में बसा दिया था। ठीक है, इसी कारण से इसका नाम मेवात पड़ा था, यानी मेवों का शहर। ठीक है, फिर जो इसकी तहसील हैं वो है नूह, तावड़ू, फिरोजपुर झिरका और पुन्हाना। ठीक है, ये इसकी तहसील है। और जो यहाँ की जो झील है, फेमस झील, जो बहुत बार क्वेश्चन में भी आती हैं, आपसे पूछी जाती हैं, तो उनमें से जो सबसे ज़्यादा फेमस हैं वो हैं चंदीना, उचाना और कोटला और चूहीकल। अब इन चारों में से भी ये उचीना और कोटला ये ज़्यादा फेमस है आपकी। फिर उसके बाद अरावली की जो पहाड़ियों से इंदौरी नदी निकलती है, सबको पता है। तो इंदौरी नदी कहाँ से निकलती है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। और 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, 4 ऑप्शन में से आपको कोई 3 ऑप्शन गलत होंगे और एक ऑप्शन आपका ये जिसमें मेवात या नूह लिखा होगा वो आपको टिक करना होगा। ठीक है, फिर है तावड़ू का किला, सबको पता है। तावड़ू का किला पता सबको है कि तावड़ू का किला है, और ये है कहाँ ये भी पता है कि जो तावड़ू का किला है वो आपका इसमें मेवात में है। लेकिन एक क्वेश्चन और भी बन सकता है, वो ये कि इसे किसने बनवाया। ठीक है, तावड़ू का किला जो मेवात में है उसे बनवाया किसने, तो अगर आपको ये नहीं पता है तो भी आपका आंसर गलत हो सकता है। और ये बनवाया था पृथ्वीराज चौहान ने। किसने बनवाया था, पृथ्वीराज चौहान ने। अब उसके बाद एक है हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि हसन खान मेवाती कॉलेज मेडिकल कॉलेज कहाँ है, तो उसमें भी आपको ऐसे 4 ज़िलों के नाम दिए जाएंगे, जिसमें से 3 गलत होंगे और एक आपका जो मेवात है वो आपका सही आंसर होगा। ठीक है, फिर एक जो सबसे मेन इसमें जो आंसर है, क्वेश्चन बनता है आपका कि 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार सबसे कम साक्षरता दर, ठीक है, हरियाणा में सबसे कम साक्षरता दर जो है वो किस ज़िले की है, वो भी आपकी मेवात या नूह आप बोल सकते हो इसे। ठीक है, और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जो है वो भी आपका मेवात का है। और उसके बाद इंडियन आइडल एक विनर है सलमान अली, जो कहाँ से संबंधित है, कहाँ से बिलोंग करता है, वो मेवात से। फिर है हरियाणा की पहली मुस्लिम महिला जो संस्कृत की लेक्चरर बनी। ठीक है, जिसका क्या नाम है, शबनम बानो। अब इसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पहली मुस्लिम महिला जो संस्कृत की लेक्चरर बनी उसका नाम क्या है, तो आपको 4 कोई भी मुस्लिम महिलाओं के जो नाम है फेमस, उनमें से आपको 3 नाम गलत मिलेंगे और एक शबनम बानो जो है वो आपको सही आंसर मिलेगा। ठीक है, या फिर आपको सीधा सीधा ये भी पूछा जा सकता है कि जो शबनम बानो हैं मुस्लिम महिला हैं, तो वो कहाँ से बिलोंग करती हैं या किस स्टेट से हैं, तो ये भी पूछा जा सकता है, यानी हरियाणा से। ठीक है, फिर है
हरियाणा का जो पहला ISO सर्टिफाइड स्कूल, ISO सर्टिफाइड स्कूल, तो उसका आप नाम बता सकते हो राजकीय माध्यमिक विद्यालय। फिर इसमें आती हैं कुछ आपकी प्रमुख फसलें अब जो मेन फसलें हैं जो मेवात की, वो क्या क्या हैं। इसमें 3 फसलें आपकी मेन हैं, गेहूँ, फिर है आपका सरसों और फिर है बाजरा। ये 3 जो फसलें हैं ये आपकी मेवात की मुख्य हैं। फिर इसके बाद जो पर्यटक स्थल हैं जहाँ लोग मतलब जब मेवात में जाते हैं घूमने, तो जो घूमना पसंद करते हैं, जो देखना पसंद करते हैं वहाँ की चीज़ें, वो सबसे ज़्यादा जो फेमस हैं वो है झूलती हुई मीनार। बहुत फेमस है, सबने बहुत बार सुना भी है, पढ़ा भी है, ठीक है, और एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। छुई मुई का जो तालाब है वो भी यहाँ मेवात में ही है। कोटला झील, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, उचीना और कोटला ये आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी गई हैं। फिर है कोटला की पहाड़ियाँ, ठीक है। अब ये कोटला की पहाड़ियाँ ये भी आपकी मेवात में ही है। ये कुछ आज के मेवात के से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन थे जो आपको बताए गए हैं। और इसमें एक पुन्हाना में जो है फरवरी माह में शिवजी का मेला भी लगता है, आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। अरावली की पहाड़ियों का मैंने आपको पहले बताया है कि अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ हैं, हरियाणा के नूंह जिले में या मेवात में, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू।